इसमें जो है जितना भी घटनाक्रम है हमारे सिलेबस में वो यूरोप में ही घटित हुआ है। तो अलग से एक यूरोप का मानचित्र बना के रखा है, अध्ययन करेंगे मानचित्र संबंधी प्रश्नों का। तो ध्यान दीजिएगा, आपने जैसे पढ़ा है इतिहास में कि 1789 की क्रांति कहाँ घटित हुई, सिंपल सा है, अगर पढ़ा है तो फ्रांस में घटित हुई। इसके अलावा 1917 में कहाँ क्रांति हुई थी, रूस में घटित हुई थी। तो इस प्रकार कुछ प्रश्न होंगे आपके समक्ष और उनका उत्तर आपको मानचित्र में देना होगा, ठीक है। तो स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न, वह स्थान जहाँ 1789 की क्रांति हुई। आंसर की बात करते हैं, आंसर क्या है? तो जाहिर बात आंसर है यूरोप। यूरोप में जो है फ्रांस, ठीक है। तो मानचित्र में हम देखेंगे पहले तो यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है, ये है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका के बीचों बीच में ये है, ये जो भाग है ये भूमध्य सागर है और भूमध्य सागर के ऊपर से उत्तर में यूरोप है। तो जो पहला पोर्शन दिखाई दे रहा है ये मैप में देखिए यहाँ, ठीक है। तो ये है स्पेन, इतना भाग स्पेन है। इससे संबंधित प्रश्न नहीं है लेकिन अध्ययन के दृष्टिकोण से आपको बता रहा हूँ, ये स्पेन है, इतना जो पोर्शन है ये स्पेन है, ये स्पेन है और उसी के जस्ट ऊपर ये पोर्शन ये है पुर्तगाल। पढ़ा होगा सबसे पहले जो है भारत के लिए जलमार्ग की खोज किसने की, तो पुर्तगाल है, यही से जो है वास्को डी गामा चलाता है 1498 ईस्वी में अफ्रीका का केप ऑफ गुड का चक्कर लगाते हुए यहाँ का टिकट पहुँचाता है, ठीक है। तो ये पुर्तगाल और स्पेन के बाद सीमा शुरू होती है फ्रांस, ठीक है। तो जो फ्रांस की सीमा है वो आपको मैप में दिखाई दे रहा है, ये इतना ये इतना यानी मैंने यहाँ से लेके और जो है वहाँ से लेके ये जो है देखेंगे तो ये इतना, ठीक है। ये है आपका फ्रांस, इसमें भर देंगे फ्रांस। ध्यान दीजिएगा, आपको रेखा नहीं खींचनी है, मैं आपके अध्ययन के लिए बता रहा हूँ कि फ्रांस कहाँ पड़ेगा। आपको प्रदर्शित नहीं करना है, कोई डॉट नहीं रखना है, क्योंकि फ्रांस तो कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रदर्शित करेंगे, इस भाग में प्रदर्शित करेंगे फ्रांस, ये फ्रांस है। मैं एरो करके इसको इंडिकेट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये फ्रांस है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ का शासक जार कहलाता है, ठीक है। या वहाँ जहाँ वह स्थान जहाँ पर 1905 में जो है क्रांति हुई थी, फिर उसके बाद 1917 में क्रांति हुई थी, ठीक है। तो इससे संबंधित यानी रूस की क्रांति से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, आपने अच्छे से पढ़ा है तो उससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा आपको पता चल जाएगा किसकी बात हो रही है, रसिया की बात हो रही है। और रसिया को पूर्व में विखंडन से पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। तो रसिया जो है ये यूरोप का भाग है और ये जितना सा पोर्शन है ये ऊपरी जितना है ये साइबेरिया, ये सब जो है रसिया के अधीन, सोवियत संघ के अधीन था पहले, ठीक है, आज भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रदर्शित करेंगे, यहाँ से मैंने यहाँ से सीमा शुरू होती है रसिया की, यहाँ पर आप कुछ नहीं, आपको डॉट पर कुछ नहीं रखना है, यहाँ पर आप रूस लिखेंगे, ये रूसी साम्राज्य था। यहाँ पर तो मैंने बनाया नहीं है, लेकिन ये पोर्शन देख रहे हैं, ये जो है नॉर्वे है, फिर फिनलैंड है, सॉरी स्कॉटलैंड है और ये फिनलैंड है, ठीक है। तो यहाँ के बाद का जो भाग है ये रसिया कहलाता है, रूस कहलाता है। तो वह स्थान जहाँ का शासक जार कहलाता था, तो जाहिर सी बात है जार निकोलस द्वितीय, तो ये रूस, इसका आंसर रूस हो जाएगा। आप कहीं से भी ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे जैसे रसिया दिखाना है RUSSIA, ये रसिया हो गया, ऊपर ही
और क्या कहते हैं वहाँ पर आ जाएगा। ये रशियन जो है रशियन साम्राज्य है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है प्रथम विश्व युद्ध के मित्र राष्ट्र कौन है। ठीक है, तो मित्र राष्ट्र के बारे में आपने पढ़ा है, जाहिर सी बात है जो महाशक्तियाँ थी उस समय वही जो है मित्र राष्ट्र थी, यानी ये मित्र राष्ट्र कहलाए, इनको केंद्रीय शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्र राष्ट्र की बात करते हैं, सबसे पहले जाहिर सी बात है एक सवाल आता होगा दिमाग में, कौन सा राष्ट्र है? अमेरिका। अमेरिका तो मैंने बनाया नहीं है क्योंकि ये मानचित्र में आपको होगा, आप जो है सिंपल से शब्दों में प्रदर्शित कर देंगे, ये अमेरिका। ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो अमेरिका हो गया। फिर दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा राष्ट्र है? तो अमेरिका के बाद जो दूसरा है वो क्या था? रसिया है। ठीक है, रसिया ऑलरेडी आपके सामने प्रदर्शित की है। ठीक है, फिर उसके बाद जो तीसरा है वो है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस भी जो है मित्र राष्ट्र की तरफ प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में था फ्रांस। तीसरा है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड देखिएगा फ्रांस से जस्ट ऊपर जो द्वीप समूह दिखाई दे रहा है छोटा सा, ठीक है, ये स्कॉटलैंड है और ये जो है छोटे मोटे द्वीप मिला के जो है ये सम्मिलित रूप से इसको जो है ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। तो ये है इंग्लैंड। तो मित्र राष्ट्र में इसको इंग्लैंड प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, ये इंग्लैंड हो जाएगा। मैप में इधर देखिए फ्रांस के जस्ट ऊपर जो द्वीप दिखाई दे रहे हैं ये इंग्लैंड है। इसके बाद ये 5 राष्ट्र हो गए अपने मित्र राष्ट्र प्रमुख। एक अमेरिका, दूसरा फ्रांस, तीसरा रसिया, चौथा इंग्लैंड। ठीक है, और इसके अलावा अमेरिका तो आपको मैप मिल ही जाएगा। अगर बात की जाए शत्रु राष्ट्र की, प्रथम विश्व के शत्रु राष्ट्र कौन से, इनको धुरी राष्ट्र कहा गया। तो इनमें जो प्रमुख हैं वो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, जापान और इटली। ठीक है, तो सबको तो नहीं पूछेगा, पूछ सकता है 2 शत्रु राष्ट्रों के नाम बताइए या 3 शत्रु राष्ट्रों के नाम जो है मानचित्र प्रदर्शित कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा ये पूरा मैप बनाने का मकसद क्या है, क्योंकि इसी से काम चल जाता है, केवल यूरोप के ही मानचित्र से काम चल जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये द्वीप दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये जो द्वीप दिखाई दे रहे हैं इनको सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? जापान। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपने पढ़ा है कि जो है ये जापान 4 छोटे-छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है जापान। ठीक है, आपने पढ़ा नहीं होगा कि जो है 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी है यहाँ पर बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, क्योंकि सबसे अंत में जापान ने हार नहीं मानी थी। जब उस पर परमाणु बम गिराया गया तो अंत में जो है उसने आत्महत्या पकड़ लिया था। ठीक है, तो पहला जापान हो गया। इसके अलावा दूसरा बात किया जाए तो वो है, मैं इजी बता रहा हूँ, पहले सबसे सिंपल इजी। दूसरा जो क्या कहते हैं राष्ट्र है वो है इटली। ठीक है, इटली की पोजीशन देख लीजिए कहाँ पे है, तो ध्यान दीजिएगा ये तो भूमध्य सागर है। ठीक है, ये भूमध्य सागर है, बीचों बीच से ये अटलांटिक महासागर है, ये भूमध्य सागर है। ठीक है, तो भूमध्य सागर में ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भाग दिखाई दे रहा होगा। मैप में भी देखेंगे, इधर मैं सेपरेट अलग से दिखाता हूँ, ये दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो ये जो भाग है ये है इटली। ठीक है, तो इसको आप प्रदर्शित करेंगे। अब जगह उसमें कम होगी, लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे इटली। ये पोर्शन इटली है। ठीक है, इतना ये इटली है, इसको आप प्रदर्शित कर देंगे। तो ये हो गया। इसके बाद अगला है
वो है तुर्की। बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। मैप में मैंने अपने अगर पहले की क्लासेस ड्राइंग की होंगी तो कुछ तथ्यों को भराया था पहले, जो कि बहुत सिंपल है, कॉमन होते हैं। उन्हीं कॉमन तथ्यों में एक था यहाँ पर ये दिखाई दे रही संरचना, ये संरचना ये बताया था एक सागर है ना, सागर है। और कौन सा सागर है? ये है काला सागर। तो काला सागर के जो नीचे का भाग है, ये काला सागर के नीचे का भाग, ये ऑटोमन साम्राज्य था। ऑटोमन साम्राज्य कहाँ पर था? तुर्की। उसी के नीचे आप प्रदर्शित करेंगे, काला सागर के नीचे तुर्की। ठीक है, मैप में कहीं आपको ऑटोमन साम्राज्य लिखा मिलेगा। तो ऑटोमन साम्राज्य कहाँ पर जो है स्थापित था? ऑटोमन साम्राज्य जो है तुर्की में स्थापित था। तो यहाँ आप तुर्की प्रदर्शित कर दीजिएगा। ये सप्त राष्ट्र था। इस पर हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे आगे की जो है प्रतिबंध लगा दिया था कि खलीफा जो इसके जो सुल्तान होते थे, खलीफा है मुस्लिम धर्म लोग, तो इन्हीं के समर्थन में बाद में भारत में जो है खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। इसके अलावा जो अगला है वो है जर्मनी। तो फ्रांस के बाद ये तो क्या कहते हैं, पहले स्पेन हो गया, फिर फ्रांस हो गया, फिर उसके बाद की जो ऊपरी सीमा दिखाई दे रही है यूरोप की, ये जो सीमा दिखाई दे रही है, ये साम्राज्य था। ठीक है, ये जो साम्राज्य था वो था जर्मनी का। ये जर्मनी है। ध्यान दीजिएगा, औद्योगिक काल में जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी तो सर्वप्रथम तो यहाँ पर हुई थी, इंग्लैंड में क्रांति हुई थी। लेकिन इंग्लैंड की प्रतिस्पर्धा में कोई राष्ट्र था जिसने औद्योगिक उन्नति की थी, तो वो था जर्मनी। ठीक है, ये जर्मनी था। और जर्मनी और इंग्लैंड की प्रतिस्पर्धा का ही कारण था जिसकी जो है बाद में विश्व युद्ध का कारण था। तो जर्मनी के बाद जो अगला है वो है ऑस्ट्रिया। बहुत सिंपल, बहुत इजी, ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ पर आपने इटली भरा, इटली के जस्ट ऊपर ये जो सीमा दिखाई दे रही है, ये जो सीमा दिखाई दे रही है, ये ऑस्ट्रिया है। तो यहाँ पर देंगे ऑस्ट्रिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जगह कम होगी क्योंकि मैप छोटा होगा और हमको केवल किस पे फोकस करना है? अधिकतर हमको फोकस करना है केवल यूरोप पर। तो ये होगा ऑस्ट्रिया। शॉर्ट में लिख रहा हूँ ए और यू, ये ऑस्ट्रिया है। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया है। इसके बाद अगला है हंगरी। तो हंगरी, ध्यान दीजिएगा, काला सागर के नीचे बताया था तुर्की है, ऑटोमन साम्राज्य है, और काला सागर के ऊपर पश्चिमी सीमा है। काला सागर की पश्चिमी सीमा है, पश्चिमी सीमा है। ठीक है, ये काला सागर की पश्चिमी सीमा है, उत्तर पश्चिमी। अगर यहाँ से हम डायरेक्शन लेंगे तो उत्तर पश्चिमी सीमा। ठीक है, उत्तर पश्चिमी सीमा, ये प्लस का बीच निशान बनाते हैं, ये ऊपर उत्तर दक्षिण, ठीक है, पूर्व पश्चिम। तो जो उत्तरी पश्चिमी सीमा है, यहाँ उत्तरी पश्चिमी सीमा पर कौन सा राष्ट्र है? हंगरी। ठीक है, तो यहाँ प्रदर्शित कर लीजिएगा हंगरी। ऐसे मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ यहाँ पर। आप नाम लिखिएगा, जगह ना हो तो आप क्या करेंगे? आप जो है एरो से प्रदर्शित करेंगे ऐसे, और लिखेंगे हंगरी। ठीक है, इसके बाद जो अगला है वो है वह सन जहां 1905 में खूनी व्यवहार की घटना घटित हुई। तो रशियन रिवॉल्यूशन में, रूसी क्रांति में आपने पढ़ा है कि 1905 में फादर गोपन के नेतृत्व में मजदूरों ने एक जुलूस निकाला था, जिस और संडे का दिन था, रविवार का दिन था, में भी 22 फरवरी 1905 को। तो निहत्थे लोगों पर जो है पुलिस ने गोलियां चलाई थी, हजारों लोग मारे गए थे। तो इसलिए जो है उस दिन को, क्योंकि संडे को घटना घटित हुई थी, रविवार घटित हुई थी, इसलिए उसको जो है खूनी रविवार की घटना कहा जाता है। और ये घटना घटी थी सेंट पीटर्सबर्ग में, दूसरे इसको पेट्रोगार्ड में बोलते थे। ठीक है,
वर्तमान में इसका नाम है लेनिनग्राड। पहले रसिया की जो कैपिटल थी पेट्रोग्राड थी, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग थी, वर्तमान में इसको लेनिनग्राड के नाम से जाना जाता है। इसको कहाँ हम भरेंगे, ध्यान दीजिए कहाँ भरेंगे। ये ऊपर का पोर्शन दिखाई दे रहा है छाते जैसी संरचना, तो बताया था ये क्या है, यहाँ पर नॉर्वे है जिसको जो है मध्यरात का देश कहते हैं, आधी रात को 12 बजे भी यहाँ सूरज दिखाई देता है, ठीक है। और इसके बाद फिर बीच में जो है वो है स्कॉटलैंड, और इसके बीच में जो ये भाग है ये है फिनलैंड, ठीक है। तो ये बीच का भाग यहाँ पर कंसंट्रेट करेंगे, इस भाग को कंसंट्रेट करेंगे बीचों बीच में, जहाँ से इसका ओरिजिन उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जहाँ से शुरुआत होती है यहीं पे बीचों बीच में यहाँ पर है ये भाग, पता है रशियन डायनेस्टी है, रशियन साम्राज्य है। तो इस प्रकार यहाँ, ठीक है, यहाँ पर वर्तमान में तो नाम है उसका लेनिनग्राड, लेकिन उसके पहले जाना जाता था किसके नाम से, सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता था या पेट्रोग्राड के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इसको आप प्रदर्शित करेंगे, इस पॉइंट को प्रदर्शित करेंगे सेंट पीटर्सबर्ग। वर्तमान देखेंगे जो चूंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व का जो है मैप है, वर्तमान में यही प्लेस देखेंगे तो आपको मिलेगा लेनिनग्राड के नाम से, ठीक है। तो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जिस पर जर्मनी के आक्रमण से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तो ध्यान दीजिएगा द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में, 1 सितंबर 1939 को, ठीक है। तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी, उसमें जर्मनी का तानाशाह था हिटलर, तो जर्मनी ने आक्रमण किया था पोलैंड, ठीक है, पोलैंड पर आक्रमण जिससे जो है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। अब पोलैंड है कहाँ, ये बहुत सिंपल है, अभी यहाँ पर आपने जो है पीटर्सबर्ग दिखाया, ये और ये जो भाग दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ से लेकर और ये जो दिखाई दे रहा है इतना यहीं पर है, ये यहीं पर है पोलैंड। जर्मनी की सीमा के पश्चात जो कोई राष्ट्र है वो है पोलैंड, ठीक है। तो आप पोलैंड को प्रस्तुत कर देंगे, ये पोलैंड है, तो समझ में आया मुख्यतः देश कौन से हैं बताया था। सबसे पहले यहाँ पर जो है पुर्तगाल है, ये इतना जो है पोर्शन आगे का ये पुर्तगाल है, ठीक है। उसके बाद फिर स्पेन है, मैड्रिड इसकी राजधानी है। इसके बाद फ्रांस के बाद जर्मनी के बाद ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये इटली है, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर का भाग वो है ऑस्ट्रिया, और काला सागर का उत्तर पश्चिम भाग है हंगरी, ठीक है। और ऊपर का जो ऊपरी सीमा दिखाई दे रही है वो जर्मनी है। इसके बाद उसके पूर्व में पोलैंड है, ठीक है। काला सागर के नीचे जो है वो तुर्की है, समझे, और जापान की स्थिति एकदम अलग है, ठीक है। तो ये जापान ये मैप में आया है, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे, द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है, फ्रांस की क्रांति से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है, रशियन क्रांति से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है, जर्मनी की क्रांति से हिटलर कहाँ का तानाशाह था, ठीक है। तो आपको देना होगा, आपको पता इतना तो पता ही है कि कहाँ का था, जर्मनी का था, तो आप सिंपल शब्दों में जर्मनी प्रदर्शित कर देंगे, ठीक है। तो आप जो भी प्रदर्शित करेंगे वो मैं प्रदर्शित